नमस्कार। आइए बात करता हूँ सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली के रूप में जानी जाती है। जब ये सूर्य की उंगली से मिलकर के चलती है तो व्यक्ति भावुक इंसान होता है। कुल मिलाकर के अपने अंदर बहुत प्रेम रखता है, साथ ही साथ सबको जोड़ करके चलता है और उसकी बहुत अच्छी ग्रहण शक्ति होती है। दूसरे की बात को बहुत धैर्य से सुन करके और उसको अपने मन में हमेशा के लिए बैठा भी रहता है। यानी उसे किसी की व्यक्ति की बुरी या अच्छी हुई कही हुई बात बहुत अच्छी तरीके से याद रहती है और जीवन भर याद रहती है और बुढ़ापे तक आपकी अच्छी याददाश्त भी रहेगी और बुद्धि आपकी सही काम करेगी। इस तरह की भाषा शैली यहाँ पर कुल मिलाकर सारे बिंदु ठीक है। कोई भी भाषा शैली में किसी भी प्रकार से आपकी कोई जल्दबाजी नहीं है। बहुत धैर्य से काम करने वाले व्यक्ति हैं, यानी कि क्रोध का तो कोई कहीं दिखाई नहीं देता। आइए बात करता हूँ इसके बाद में सीधा मैं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली, यहाँ बृहस्पति की उंगली से सूर्य की उंगली का लंबा होना मैं अनिवार्य मानता हूँ, क्योंकि यदि व्यक्ति के जीवन में प्रगति है तो प्रगति व्यक्ति के जीवन में जब होगी जब ये सूर्य की उंगली ज़्यादा लंबी होगी। अगर ये बराबर चलती है तो कुल मिलाकर के ऐसा समझा जाता है कि व्यक्ति का जीवन बहुत कुछ समान रूप से निकल जाता है, एक जैसा। कुल मिलाकर आपके जीवन में आप स्टेप बाय स्टेप, यानी कि कदम बाई कदम आप सीढ़ी बाई सीढ़ी अपने जीवन में तरक्की करेंगे। यहाँ इस प्रकार की उंगली, और यहाँ भगवान की कृपा से ऐसा भी नहीं है, क्योंकि शनि की उंगली बिल्कुल आपकी जो चिपकी हुई है वो बिल्कुल सूर्य की उंगली के साथ चिपकी हुई है। अपनी माता पिता की बहुत अच्छी से सेवा करना और इस प्रकार के संबंध दिखलाई पड़ते हैं। तो माता पिता की तो साफ आप अपने आप में सेवा करेंगे, परंतु ये बड़ा गैप जो है ये अपने आप में अच्छा संकेत नहीं है। यानी कि जैसे जैसे अब आपकी आयु, क्योंकि सूर्य और जहाँ शनि की उंगलियों के बारे में बात करते हैं, जब ये दो गैप बीच में आ जाते हैं तो ये दो गैप दो बात के लिए हैं। जिस प्रकार से यह तो समझिए जिंदगी में चलन है, रिवाज है, थोड़ा सा भाई बहनों के साथ थोड़ा सा मनमुटाव होगा किसी ना किसी संपत्ति को लेकर के। ऐसा हो सकता है पैतृक संपत्ति को लेकर के, या ऐसा समझ लीजिए कि अपने जीवन शैली के कारण आपके पास आने वाले समय में अब भाई बहनों के लिए समय नहीं होगा। आप अपनी जद्दोजहद में इलझ करके रह जाएंगे। कुल मिलाकर के यहाँ धन के संघर्ष भी बनेंगे। इस प्रकार कोई स्थिति भी जब होती है तो धन के संघर्ष भी बनते हैं। यहाँ यश मान सम्मान ठीक ठाक है आपका, बहुत ज़्यादा प्रगति की रेखाएं नहीं खड़ी है, लेकिन अपने आप में ठीक है। शनि की उंगली के लिए बात कर लेता हूँ। यहाँ शनि की उंगली जो जानी जाती है अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पर जानी जाती है व्यक्ति के पास धन के आगमन के लिए। आपके यहाँ पर धन आगमन के स्रोत, देखिए सेकंड पर्व जो होता है वो व्यवहारिक स्थितियों को मजबूत करता है। आप अपनी व्यवहारिक स्थितियों के द्वारा कितना लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। यहाँ कुल मिलाकर कहीं ना कहीं शांत रहते हैं। ये अपने आप में जो इस पर ना तो कोई अशुभ चिन्ह है सेकंड पर्व पर, फर्स्ट पर्व पर, ना ही किसी प्रकार का दूसरी चिन्ह है। यानी कुल मिलाकर के सामान्य किस्म के स्रोतों के द्वारा आपका यहाँ पर धन का आगमन वर्तमान में है। बहुत अच्छा स्थिति यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ती। अब बात करता हूँ इसके बाद में मैं आपकी सीधा बृहस्पति की उंगली के लिए। ये बृहस्पति की उंगली और इसके बीच का ये बड़ा गैप बहुत बुरा कहता हूँ मैं इसे। किस लिए कहता हूँ, इसका कारण बताता हूँ आपको। देखिए बृहस्पति का जो सेकंड पर्व है और थर्ड पर्व है, अगर फर्स्ट पर्व मानसिक है तो मानसिक स्थिति मजबूत है, ईश्वर के प्रति आस्था भी रखते हैं और उसका धन्यवाद भी करते हैं। सेकंड पर्व जब थोड़ा दूरी बनाता है तो व्यक्ति के पास या तो पत्नी के लिए समय नहीं होता, या कुल मिलाकर के पत्नी उसको समझ ही नहीं पाती है कि ये किस प्रकार का व्यक्ति है, या आप पत्नी को समझ नहीं पाते हैं कि वो किस प्रकार की है। साथ ही साथ यहाँ नीचे जब गैप हो जाए तो व्यक्ति के पास धन के लिए बहुत संघर्ष होता है। ये अपने आप में अच्छी स्थिति नहीं, धन के संघर्ष को बहुत कराएगी। ये स्थिति मकान के लिए भी देरी कराती है, ये व्यक्ति स्थिति वाहन के लिए भी देरी कराती है। ऐसी स्थितियाँ अच्छी नहीं कही जाती। बुध पर्वत पर आइएगा। बुध पर्वत सम पर्वत है। सम पर्वत अगर अच्छा हो, केवल इस पर कोई चिन्ह ना हो कोई बात नहीं है, खड़ी रेखा हो ना हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन अशुभ चिन्ह आ जाना ये बहुत बुरी बात है। कुल मिलाकर बुध पर्वत पर आ गया है ये काला तिल। जब बुध पर्वत पर काला तिल आ जाए तो आप ये समझिए व्यक्ति अपनी आमदनी को से संतुष्ट हो ही नहीं पाता। उसके जो आमदनी का स्रोत होता है उससे आने से पहले व्यक्ति के पास जाने के खर्चे, यानी कि उसके धन पर ग्रहण, ये धन का पर्व है
और धन के पर्व पर ये ग्रहण लग रहा है यहाँ पर, तो ये बहुत ही अपने आप में बुरा चिन्ह है। इसके लिए मैं आपको एक उपाय बता दूंगा, उसे कर लेंगे तो आप बहुत कुछ यहाँ पर ठीक हो जाएगा। कुछ खड़ी रेखाएं भी यहाँ उत्पन्न होने लग शुरू हो जाएंगी। आइए सूर्य पर्व को देख लेते हैं। राज्य सरकार से किसी भी प्रकार के लाभ का कोई संकेत नहीं नजर आता, काफ़ी भागदौड़ नजर आती है। पहचान भी आपकी बस अपने कार्य भर के क्षेत्र के है, जो कार्य भर के क्षेत्र के लोग हैं वो आपको जानते हैं। आपके पास बहुत गुणी रेखा है, इसको मैं बोलता हूँ या विद्या रेखा, लेकिन मैं इसे गुणी रेखा क्यों बोलता हूँ? जब ये रेखा लंबी होती है तो व्यक्ति अनपढ़ भी हो ना, तब भी व्यक्ति की पहचान क्षेत्र में होती है। वो इतनी शानदार तरीके से गणितज्ञ कर लेता है, गणित कर लेता है कि लोग हैरत में रह जाते हैं कि आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन इसका गणन कितना अच्छा है, इसका व्यवहार कितना अच्छा है। तो वो सब चीज़ें आपके पास ईश्वर ने आपको दी है। भाग्य रेखा की बात करता हूँ। भाग्य का पर्वत दब गया, भाग्य का पर्वत दबे, उस पर भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा है, पर्वत दबा हुआ है, भाग्य साथ दे रहा है, लेकिन जैसा व्यक्ति चाह रहा है ऐसा नहीं था। मैं समझता हूँ यहाँ पर अभी 2 से 3 रेखाएं और खड़ी हो जानी चाहिए जो इस चित्र के अंदर नजर आती हैं। यहाँ पर ये रेखा अगर और मजबूती से दोनों खड़ी हो जाएं, मजबूती से, जैसी ये पहली वाली है, तो आपके जीवन के अंदर धन के आगमन अच्छे स्रोत के रूप में बदल जाएंगे। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व यहाँ तो सब नजर आता है, लेकिन जब पाउडर वाले चित्र पर पहुँचता हूँ तो वहाँ कुछ ब्रैकेट सा बन जाता है। यानी कुल मिलाकर के पैतृक संपत्ति का मकान यहाँ इतना दिखाई देता है कि पैतृक संपत्ति के मकान के लिए आप वर्तमान में, हो सकता है आप पैतृक संपत्ति के मकान में या पैतृक संपत्ति का कुछ अंश आपको मिले, इस प्रकार का यहाँ चिन्ह है। अभी यहाँ बहुत लग्जरियस जीवन दिखलाई नहीं पड़ रहा। अब बात करता हूँ मैं आपकी सीधा सीधा यहाँ पर हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा यहाँ से चलती है, ये इसमें कुछ क्रॉस के चिन्ह, कुछ हल्का सा उठान गिरान वाली रेखाएं, मन को अशांत करने वाली रेखाएं, इस प्रकार से रेखाएं हैं। कोई बहुत बड़े रोग के संकेत नहीं है, मन में अशांति है, इस प्रकार को ये हृदय रेखा दिखला रही है। कभी कभी मैंने देखा है कि पत्नी के साथ में संबंधों में तनाव भी ये पैदा करती है, थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। आइए बात करता हूं मैं इसके बाद में सीधा मंगल पर्व के बारे में। मंगल पर्व जाना जाता है यहाँ पर कर्म रेखाओं के लिए। यहाँ पर कर्म रेखाओं को देखिएगा बहुत ही मजबूती के साथ है। आप अपने व्यापार, अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार हैं, भागदौड़ करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मंगल का इन्वॉल्वमेंट कुल मिलाकर आपके हाथ में ठीक है। मंगल का इन्वॉल्वमेंट जब होता है तो कितनी बार मैं ये बात बोल देता हूँ लोगों से कि टेक्निकल कार्यों के द्वारा लाभ, जमीन के कार्यों के द्वारा, मोटर गाड़ी के कार्यों के द्वारा, यहाँ पुलिस के द्वारा, मिलिट्री के द्वारा, इस तरह से मंगल का इन्वॉल्वमेंट जहाँ इतनी सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है, तो साथ ही साथ जाना जाता है व्यक्ति के जीवन के अंदर साहस के लिए। तो कर्म रेखाएं साहस के रूप में आपके पास मौजूद हैं। आप अपने कार्य को ईमानदारी से करते हैं और उसमें अपने आप को सिद्ध भी कर देंगे। तो मेहनती है, कर्म मिलेगा, लाभ मिलेगा, चिंता ना करें। आइए बात करता हूँ इसके बाद में आपकी बहुत बेहतरीन शानदार बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा बहुत बैलेंस कर करके और यहाँ पर मंगल पर्व को दिखती है। बुद्धि रेखा जब बैलेंस कर करके बुद्धि रेखा मंगल पर्वत को देखे तो व्यक्ति अपने साहस पर अडिग रहता है, यानी अपने कार्य के प्रति पूरा उत्तरदायित्व निभाते हुए आगे बढ़ता है। उस प्रकार का चिन्ह बहुत ही शानदार तरीके से आपके हाथ के अंदर ये आपकी बुद्धि रेखा को भी है। किसी भी प्रकार से मैं नहीं कह सकता कि बुद्धि की कहीं भी आप में कोई कमी है। इसके बाद बात करता हूं, देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्स का चिन्ह बढ़ गया है। ये मन की पवित्रता के लिए जाना था, इसका और फल होता है, लेकिन कुल मिलाकर मन की पवित्रता के लिए जाना था। यानी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उसे सामने से दिख रहा है, कुल मिलाकर अपने मन में वही किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता और अपनी बात को खुल करके सामने वालों को ओपी लग जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने मन के अंदर गुप्त बातों को नहीं दबा पाता। द्वितीय मंगल पर्वत की बात करता हूं तो किसी भी प्रकार के झगड़े के, झंझट के, मुकदमे के, किसी भी प्रकार के कोई भी योग यहाँ पर ये भी मौजूद नहीं है। चंद्र पर्वत है, चंद्र पर्वत है तो अपने आप में ठीक है। यहाँ पर कोई किसी प्रकार का डिप्रेशन का योग नहीं, किसी प्रकार के कोई रोगों के संकेत यहाँ पर नहीं है। बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि कहीं विदेश जाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा कोई तीर्थ यात्रा देखूँ तो वो भी यहाँ पर नज़र नहीं आती हैं। ये आइए बात करता है आपके पास एक और भाग्य रेखा के बारे में। ये वो भाग्य रेखा है और आपने अपनी उम्र मुझे बताई है 41 ईयर, 41 वर्ष, जहां आपकी जीवन का 41वां वर्ष है। इससे अगर मुझे गणित करता हूं तो लगभग
ये जो मंगल पर्व से एक राहु रेखा आके काटती है, ये मेरे अंदाज में 45 से 46वां वर्ष है। ये आपके जीवन का 45 से 46वां है। यानी अभी जो आपकी स्थिति है, इस स्थिति को लगभग समान आगे, यानी ऐसी ही स्थिति में बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं दिखाई देती मुझे आने वाले 4 से 5 साल बाद। 45 से 46वें वर्ष में ये आपका कोई एक बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट का समय भी आएगा। हो सकता है आप यहाँ पर अपना मकान बनाने का प्रयास करें तो कहीं से कर्ज लेकर के बनेगा। ये 45 से 46वें वर्ष में आपके लिए ये एक जो रेखा काटने वाली है उसका अर्थ इस प्रकार से है। तो भाग्य रेखा है, अभी जिस प्रकार से चल रही है उसी प्रकार से ये भाग्य रेखा आपकी आगे भी चलती रहेगी। तो ये मैंने आपको बताया। अब बताता हूँ आपको मैं यहाँ पर आपका जो है ये यहाँ शुक्र पर्व, शुक्र पर्व सामान्य सा शुक्र पर्व और किसी प्रकार की ऊपर भी तृतीय पर्व अगर देखता हूँ तो वो भी अपने आप में पीड़ित है। यानी कुल मिलाकर के वहाँ से संतान रेखाएं स्पष्ट रूप से चमक भी नहीं रही हैं। तो ये भी अपने आप में अगर मैं देखूं तो शुक्र पर्व आपका सामान्य सा शुक्र पर्व है, सामान्य संसाधनों को दिखलाता है, संतुष्टि नहीं दिखलाता आपके मन से। आइए बात करूंगा सीधा सीधा आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और यहाँ से ये आपकी आयु रेखा और इसके बाद में ये जो खड़ी रेखा है, अगर यहाँ ये गैप हो गया है तो ये आपको स्थान परिवर्तन करा सकता है। जो 46वें वर्ष की मैं बात करता हूँ, नहीं गैप नहीं है, ये यहाँ पर गैप नहीं है, ये यहाँ पर प्रगति की रेखा है। यानी आपके जीवन में जो आपको एक झटका खर्च का मोटा लगेगा 45-46वें वर्ष में, और उसके बाद में लगभग ये ऐसा कह सकते हैं आप कि यहाँ लगभग 45, 46, 48 कोई ऐसा कह सकते हैं लगभग 45-46 के आसपास कहीं से पैसा मिलेगा भी आपको, किसी भी प्रकार से मिले। हो सकता है पैतृक संपत्ति का मिल जाए, कहीं से मिले, लेकिन फिर भी कर्ज रूप में लेकर के ही आप अपना कोई भी बड़ा काम कर पाएंगे 45-46 में। तो ये इस प्रकार का चिन्ह आयु रेखा लगभग यहाँ पर 78 वर्ष, आगे भी रेखाएं बढ़ती रहती हैं। तो ये तो बताया मैंने आपका हाथ का प्रारूप। अब मैं बताऊंगा आपको आपके सवाल। आपने कहा मेरा व्यवसाय कैसा चलेगा या नहीं चलेगा। जैसा आपका व्यवसाय इस समय चल रहा है लगभग ऐसा ही व्यवसाय आपका चलता रहेगा आगे आने वाले 5 वर्ष तक। जो आपकी वर्तमान में स्थिति है लगभग वैसा ही। परिवार भाई बेटी का सहयोग, 6 भाई हैं, सबसे बड़ा हूँ। देखिए जहाँ तक सवाल है, मैंने बताया था ऊपर आपको भाई बहनों के सहयोग का। आगे आने वाले समय में आपको इतना समय होगा ही नहीं अपनी जीवन चर्चा के कारण कि आप उनके साथ बैठ कर के समय बिता सकें, या उनके पास नहीं होगा। कुल मिलाकर बहुत अच्छा सहयोग आपको उनके पैसे का नहीं मिलने वाला है, इतना मैं कह सकता हूँ। आपका साधारण रूप से उनके साथ संबंध बने रहेंगे। धंधा कैसा चलेगा मैंने बता दिया, सामान्य सा जैसा अब चल रहा है ऐसा ही लगभग चलेगा। अभी बुढ़ापे तक पैसा रहेगा। जहाँ तक बुढ़ापे तक के पैसा की दीजिए, इतने आगे तक का मत ना सोचिए, क्योंकि इसका कारण है आपकी एज है इस समय केवल 41 वर्ष। और यहाँ अगर मैं देखूं तो कभी कभी तो 6 महीने के अंदर बहुत सारी रेखाएं बदल जाती हैं। फिर भी मैं अपना बहुत सोच समझ कर बोलता हूँ। तो अभी तो मुझे मैं ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि आयु रेखा को ही देखा तो मैंने बहुत शानदार है, बुढ़ापा आपका सिक्योर है, भाग्य रेखा भी बुढ़ापे तक पहुँच रही है। तो कुल मिलाकर कोई ऐसी खराबी नहीं है। बुद्धि रेखा पर भी किसी प्रकार का ऐसा कोई चिन्ह नहीं है कि आप मानसिक स्मृति खोने वाले हैं। कुल मिलाकर बुढ़ापे तक आपका सही रहेगा, बुद्धि सही काम करेगी और पैसा भी रहेगा। मेरा मकान गाड़ी होगा खुद का, बिल्कुल मैंने बताया था आपको 46-45वें वर्ष में आप मोटा इन्वेस्टमेंट होकर के आपके मकान या कुछ आप ले पाएंगे। वाहन तो आजकल लोग कर्ज से कभी भी ले लेते हैं भाई, छोटा वाहन। 41 वर्ष या फिर 2 वर्ष आयु है, दोस्तों के साथ प्रेम भाव कैसा रहेगा। यहाँ जब दोस्ती यारी की बात होती है तो 3rd हाउस को जन्मपत्री में माना जाता है, यानी मंगल, यानी कि बुद्धि रेखा। अगर मैं देखता हूँ तो मंगल पर्व भी ठीक और बुद्धि रेखा भी ठीक, मंगल द्वितीय पर्व भी ठीक। यारी दोस्ती वाले व्यक्ति हैं, प्रेम भाव बहुत ज़्यादा है लोगों में और बना रहेगा। भाग्य रेखा है या नहीं, बिल्कुल बता चुका हूँ कि आपके हाथ के अंदर भाग्य रेखा है। आयु रेखा भी मैं आपकी बता चुका हूँ।
कष्ट आपने बहुत देखा है। कष्ट का यहाँ आपका एक ही बात का पता लग गया सीधा सीधा। यहाँ अगर कष्ट की बात करते हैं तो शुक्र यहाँ पीड़ित और बुध पर आ जाना तिल काला। ये व्यक्ति का जीवन का बुध का, ये व्यक्ति के धन पर या जिम्मेदारियों पर, या व्यक्ति आगे आगे जिम्मेदारी ओढ़ लेता है, ले लेता है, उसकी वजह से ये सब कष्ट आपको सहने पड़े हैं आगे। तो कुल मिलाकर के अपने बारे में भी सोचिएगा। और अब मैं बताने वाला हूँ कुछ उपाय, ये कर लीजिएगा। देखिए वो आपके काला तिल का प्रभाव भी खत्म हो जाएगा, आपका व्यवसाय भी अच्छा शुरू हो जाएगा। इसके लिए आपको रोजाना अपनी व्यवसाय के स्थान पर श्री सूक्तम और लिंगाष्टकम, श्री सूक्तम और लिंगाष्टकम का पाठ करें, और साथ ही साथ दारिद्र्य दहन स्रोत का पाठ करें। तो कुल मिलाकर श्री सूक्तम, लिंगाष्टकम, दारिद्र्य दहन का स्रोत पढ़ सकते हैं। यदि आपको ज़्यादा समय नहीं मिलता है तो आप जो है सुबह के समय अपने कार्यालय पर श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं और लिंगाष्टकम, और शाम को दारिद्र्य दहन भी पढ़ सकते हैं। एक साथ पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। जहाँ तक कोई रिंग का, अंगूठी का सवाल है तो मैं आपको जरूर कहना चाहूँगा, यदि आपको मौका लगे तो ये आप यहाँ पर एक पुखराज पहन सकते हैं इस अंगूठी में। तो पुखराज आपका रत्न बनता है, उसको पहनिए, ये पूजा पाठ करिए, आप जीवन में तरक्की करें, खुश रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।